Dear student of class 3rd, myself Poonam Singh. Today I am going to explain page number 13 from chapter 2nd, The Stone Soup. So listen carefully. On page number 12, I have already explained that one day an old man who was very poor and old wanted to eat some soup. But he was so poor, then he decided to go village and ask people to give him some vegetables. But when he went to the village, all people were refused to give him vegetables. सब लोगों ने उसको vegetables देने से refuse कर दिया, मना कर दिया. That time he decided that he will make soup, stone soup. उसने तब डिसाइड किया कि वह स्टोन सूप बनाएगा. एंड ऑल पीपल ऑफ विलेज वर सरप्राइज्ड एंड दे विस्पर्ड, आपस में बात करने लगी, स्टोन सूप. एंड दे फॉलो ओल्ड मैन, और उन लोगों ने ओल्ड मैन का फॉलो किया. लेट्स कंटिन्यू. द ओल्ड मैन lit a fire, lit means आग जलाना, and put the pot on it. Soon the water started boiling. ओल्ड मैन ने डिसाइड कर लिया कि अब तो वो स्टोन का सूप बनाएगा, तो उसने आग जलाया, उसके ऊपर उसने पॉट को रख दिया. सून मीन्स होता है जल्दी ही. द वाटर स्टार्टेड बॉइलिंग, पानी जो है बहुत जल्दी ही क्या होने लगा, उबलने लगा. He picked up gleaming black stone. Gleaming means चमकदार पत्थर उसने उठाया and put it into the boiling water. और उसने जो है तुरंत जो है उसके boiling water means उबलते हुए पानी में डाल दिया. He added some herbs. Some herb means होता है जड़ी बूटियाँ. कुछ उसके पास जड़ी बूटियाँ थी, वो भी उसने उसमें ऐड किया. Then he set aside, और उसके बाद वह एक साइड में बैठ गया. Humming a song and waiting for the soup to get ready. मीन्स गाना गुनगुनाते हुए वह बैठ गया जहाँ पे वो बना रहा था, और उसके बाद जो है वह वेट करने लगा कि उसका जो सूप है वो तैयार हो. A crowd of people gathered around his hut. एक लोगों का जो समूह था, ग्रुप था, वो जो है गैदर्ड मीन्स होता है कलेक्ट हो जाना, एकत्रित होकर के, और उसकी झोपड़ी के चारों तरफ बैठ गए. दे सॉ स्टीम कमिंग आउट ऑफ द ब्लैक पॉट. स्टीम मीन्स होता है भाप. उन लोगों ने देखा कि जो ब्लैक पॉट था, काला पॉट था, उसके अंदर से स्टीम मीन्स जो कि पानी बॉयल हो रहा था, तो स्टीम भाप निकल रही थी. Will you please share your soup with us? A child asked the old man. तभी एक छोटे से बच्चे ने, a child means एक बच्चे ने ओल्ड मैन से कहा कि will you please share your soup with us? क्या आप अपना सूप जो है वो हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? Of course, said the old man. ओल्ड मैन ने कहा कि क्यों नहीं, बिल्कुल. All of you can have some soup if you bring something to add in it. उसने कहा कि सभी को सूप मिल सकता है यदि तुम लोग कुछ चीज़ें ऐड करने के लिए लेकर आओ. द विलेजर्स एग्रीड. गांव के लोग एग्री हो गए. एग्रीड मीन्स सहमत हो जाना, मान गए. एंड वेंट ऑफ टू गेट समथिंग, और वो चले गए कुछ लाने के लिए. वन मैन केम विद अ कैबेज. एक आदमी जो है वो कैबेज लेकर आया. अनदर विद अ पम्पकिन. एक दूसरा पम्पकिन. समवन ब्रॉट कैरेट एंड मशरूम. कुछ लोग कैरेट, कुछ लोग मशरूम लेकर के आए. एंड द अदर्स हैड पोटैटोज, बीन एंड अनियन टू ऐड इन द सूप. और उसमें से कुछ लोग पोटैटो, बीन्स और अनियन, प्याज लेकर आए सूप में ऐड करने के लिए. द ओल्ड मैन चॉप्ड एंड पुट ऑल दीज थिंग इनटू द पॉट. ओल्ड मैन ने, चॉप मीन्स होता है छोटे छोटे टुकड़ों में काटना. ओल्ड मैन ने उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा, और काटने के बाद उसको क्या किया, उसको
चॉप्ड किया और उस सभी को जो है उसने पॉट के अंदर डाल दिया। ही एडेड सॉल्ट एंड पेपर टू, पेपर मीन्स होता है काली मिर्च, उसने जो है सॉल्ट और पेपर भी उसके अंदर ऐड कर दिया, डाल दिया। द चिल्ड्रन एडेड देयर शेयर ऑफ गार्लिक, बच्चों ने अपना जो है घर से वो गार्लिक मीन्स लहसुन लेकर के आए थे, उसको भी उन लोगों ने शेयर किया और उसको भी उस ओल्ड मैन ने पॉट के अंदर डाल दिया। वाइल्ड बेरीज एंड नट्स, बच्चे और अपने साथ क्या लेकर आए थे? वाइल्ड बेरीज, जंगली जो बेर होती है वह, और नट्स लेकर आए थे। द सूप बॉयल वेल, जो सूप है बहुत अच्छी तरीके से बॉयल हो गया। नाउ, नाउ मीन्स अब, द सूप स्मेल वेरी प्लीजेंट, अब जो सूप थी उसकी जो खुशबू थी, जो अरोमा मीन्स होता है जो खुशबू निकल के आ रही थी, वो अपने आप में क्या थी? बहुत खुश करने वाली थी। एवरीवन वेटेड eagerly for the soup to get ready, अब सभी लोग eagerly में उत्साह के साथ जिज्ञासु होकर के सूप को तैयार होने के लिए वेट करने लगे। फाइनली द सूप वॉज रेडी, फाइनली अंत में सूप जो है वो तैयार हो गया। द ओल्ड मैन poured it into the coconut shell and shared it with all the villagers. The villagers drank the soup. The old man poured means होता है उड़ेलना, डालना, into कोकोनट शेल, कोकोनट शेल मतलब जब नारियल जो होता है उसको हम यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद उसका जो होता है क्या, कह लीजिए कि उसके जो मतलब खोल कवर जो रह जाता है उसे ही कोकोनट शेल बोलते हैं। उसी कोकोनट में सबको उसने शेयर किया और उसके बाद सारी जो विलेजर्स थे उन लोगों ने सूप को पिया, ड्रैंक, ड्रिंक का सेकेंड फॉर्म ड्रैंक। दिस इज द बेस्ट स्टोन सूप वी हैव एवर हैड, द विलेजर्स सेड टू द ओल्ड मैन। तो गांव के लोगों ने कहा कि अभी तक उन लोगों ने जो सूप पिया उसमें सबसे बेस्ट सूप है ये आपका स्टोन सूप। दैट इज़ बिकॉज, तब ओल्ड मैन ने कहा, दैट इज़ बिकॉज यू ऑल गेव समथिंग टू पुट इन इट। थैंक यू सेड द ओल्ड मैन। तब ओल्ड मैन ने कहा इसलिए क्योंकि तुम सभी ने कुछ न कुछ लेकर के आए और तुम लोगों ने इस पॉट के अंदर डाला और शेयर इस तरह से हम लोगों ने आपस में किया, में सबका कंट्रीब्यूशन रहा। और बच्चों इस तरह से ये जो आपकी स्टोरी है वो क्या होती है, वो फिनिश होती है और वो ये बताती है, लास्ट में ये मैसेज हमें दे रही है कि कोई भी चीज़ को शेयर करके खाने में मज़ा है, लेकिन यदि कोई नीडी है तो हमें उसकी हेल्प भी करनी चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट, स्टे होम, टेक केयर ऑफ़ यू।